आपको जितने भी लोग आपसे जलते हैं उन सब के मुंह पे आपने करारा तमाचा मार दिया है, क्योंकि आपने बाउंड्रीज तोड़ दी हैं। वो बाउंड्रीज जिसको इन लोगों ने सेट की थी आपके लिए। आप सबकी सच्चाई को जान चुके हो और आप इनके अच्छे अच्छे चेहरों के पीछे का मुखौटा देख करके आगे बढ़ रहे हो। आपको पता है कि ये जितने भी लोग हैं ना, ये सब आपसे जलते हैं और आपके स्टेप्स को देख करके अब इनका दिमाग खराब हो चुका है। क्या है वो देखिए इस रीडिंग में। हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। और आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स राइट नाउ आपको लेकर के क्या हैं। तो चलो देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं। सीधा रीडिंग पर पहुंचते हैं और वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, किस तरीके की थॉट प्रोसेस चल रही है। तो यहाँ पर है एडवेंचर का कार्ड, यहाँ पर आ गया है सॉरो का कार्ड, रीबर्थ, द आउटसाइडर, यहाँ पर आ गया है इनोसेंस, यहाँ पर आ गया है टर्निंग इन, यहाँ है स्ट्रेस, ripeness, okay, the integration and here is change, okay। और यहाँ जो हम कार्ड देख रहे हैं वो है ब्रेक थ्रू, हार्मोनी एंड इंटेंसिटी का कार्ड है। अब देखा जाए ना व्हाट्स हैपनिंग हियर, लाइक देखो एक ऐसी दीवार जो आपने तोड़ दी है, एक ऐसा सिलसिला जिसको आपने तोड़ दिया है, एक ऐसी चीज यहाँ नजर आ रही है। अब सिलसिला तोड़ने के बाद आप तो अपनी लाइफ में मगन हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं, वट एवर यू आर, लाइक ओके आई एम हैप्पी, आई डोंट केयर अबाउट थिंग्स। आप वो पर्सन थे जो चीज़ों की, लोगों की परवाह करते नहीं थकते थे। आज आपको कोई मतलब ही नहीं है लोगों से, चीज़ों से, मतलब यू डोंट वॉन्ट टू थिंक अबाउट लाइक पीपल, ओके। लेकिन अभी पता क्या हो रहा है, आप जैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो, इंटेंसिटी का कार्ड है, डेफिनेटली पॉजिटिव होते चले जा रहे हो। और ये पॉजिटिविटी किसी कुछ लोगों के आंखों में खटक रही है। देखो आपके हितैषी बनने का नाटक बहुत सारे लोग करेंगे, आपका हितैषी बनना कि यार आई एम वेरी मच विद यू, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, मैं आपके बारे में सोच रही हूँ, ऐसी बातें करने वाले फेक लोग आपके इर्द गिर्द हैं। अच्छा, कई बार आप उनको अपना सच्चा साथी भी समझते रहे हो, अभी तक ऐसा भी हुआ। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है, जैसे टाइम आगे आगे गुजरता है तो यूनिवर्स कभी नहीं चाहता कि आप किसी भी फेक पर्सन को अपना हितैषी समझें। कारण क्या है? कारण हमेशा मैं यही कहती हूँ कि भाई यूनिवर्स कभी भी रिश्वत नहीं लेता है। तो यूनिवर्स हमेशा आपको समझाता रहेगा, आपकी इनर वॉइस भी कभी रिश्वत नहीं लेती है, वो भी आपको गलत को गलत और सही को सही बोलती रहेगी। तो जब आप ऐसे किसी भी व्यक्ति के अराउंड में होते हो जिनका इंटेंशन कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं था, पर वो मुंह पर मीठा मीठा बोलते रहेंगे, आप जैसे सीधा साधा पर्सन जो ज़्यादा किसी प्रपंच में नहीं फंसता है, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते। लेकिन फिर भी यूनिवर्स आपके सामने वो लोगों का पोल खोल देता है कि देखो ये भी तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, तुम कभी ये मत समझना कि ये तुम्हारे हितैषी हैं। अब उसके बाद आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उनके साथ किस तरह के रिलेशनशिप में रहते हो। मान लो आप ज़्यादा अच्छे रहना चाहते हो, नहीं रहना चाहते हो, पॉजिटिव रहना चाहते हो, नहीं रहना चाहते हो, वो आपके ऊपर की बात है, वो आपके मन की बात है, वो एक अलग चीज़ हो सकती है। तो यहाँ यही चीज़ आपको अंडरस्टैंड करने की बात यहाँ दिख रही है कि आप किसी भी व्यक्ति के ये चीज़ों को देख करके आप आगे नहीं बढ़ते हो कि ये पर्सन मेरे बारे में अच्छी बातें सोच रहा है, नहीं सोच रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है, नहीं सोच रहा है ना। तो यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जा रहे हो और जिन लोगों को आपने अपना अच्छा भला समझा हुआ था, आप चले जा रहे हो, आपको कुछ नहीं था। लेकिन ऐसे लोग जो आपके हितैषी बने रहते हैं, वो सारे के सारे लोग आपसे चिढ़ते हैं, जलते हैं, आपकी खुशियों से जलते हैं, आपके हर मूव से जलते हैं, आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं और वो उनकी नज़र आप पर रहती है। आप खुश हैं या कोई बड़ा स्टेप लेने वाले हो या कुछ भी ऐसा करने वाले हो,
उस पर उनकी निगाह रहती है, उस पर वो अपना आइडियाज़ देंगे, उस पर वो अपनी बातें बोलेंगे कि तुम ये करो, तुम वो करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, वटेवर जो भी उनके दिमाग में होगा ना, वो सब बातें वो आपसे बोलते हैं, वो सब चीज़ें आपसे कहते हैं, सुनते हैं। लेकिन जब भी आप उनसे कोई मतलब आप अपनी लाइफ में दुखी होंगे तो उनको कोई मतलब नहीं, लेकिन आप खुश नहीं होंगे ये मेक श्योर वो करते हैं। मेक श्योर इनकी ये रहती है कि भाई तुम खुश नहीं होगे, दुखी रह सकते हो, उसका कोई उनके पास इलाज नहीं होता है, वो उसके इलाज के लिए कभी आपके सामने नहीं आएंगे। तो आप ये समझ लो कि इनकी निगाहें आपके ऊपर हमेशा रहती है। आप कुछ भी कर रहे होगे, आप कुछ भी कर रहे होगे, आपकी हर चीज़ में कमी निकालना, आपकी हर बात में कमी निकालना, आपके हर चीज़ में कमी निकालने का जो गुण है, जो एक क्वालिटी है, जैसे उनको वो उसमें एक आपकी कमी ढूंढने में लगे रहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास को लेकर के। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप चेंज हो चुके हो, आपने बदलाव अपने अंदर ला दिया बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझे। अब इसमें आपके पर्सन भी शामिल हो सकते हैं, इसमें आपके लिए कोई और लोग भी शामिल हो सकते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल, ये वो। पहली बात तो मेरे जो रीडिंग देख रहे हैं इस समय, और वो भी ये वाली रीडिंग्स देख रहे हैं, मुझे लगता है आप अंदर से आप किसी भी सर्कल में ट्रस्ट करते ही नहीं हो। आपको बिलीव ही नहीं है कि कोई फ्रेंड सर्कल, रिलेशन, रिश्तेदार, ये वो, दोस्त यार कोई भी होते होंगे। आपको लगता है बस ठीक है, इनको मुझसे काम है तो ये मेरे साथ है, नहीं तो इनको भी कोई मतलब नहीं है। तो उस तरीके की थॉट प्रोसेस के साथ तो आप भी चलते हो, उस तरीके की थॉट के साथ में आप भी चल रहे हो। आपको भी पता है कि ये पर्सन मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं, या ये वाले पर्सन मेरे लिए क्या सोच रहे हैं। तो यू डोंट केयर अबाउट दीज पीपल, लाइक ओके, आप ज़्यादा किसी के बारे में कुछ सोचते नहीं हो। आपने उठा के सबको आउटसाइडर बना दिया है। सबसे पहली बात तो आपने सबसे अच्छी चीज़ ये की है कि आपने उठा के सबको आउटसाइडर बना दिया। अब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, वो दिखता तो है सबको, लेकिन आप किसी को उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते कि यार इसको मैं क्या करूं, इसको मैं क्या ना करूं। तो ये बात देख के ना आग लगी हुई है लोगों के मन में, आपकी ये वाली सिचुएशन देख करके आग लगी हुई है कि ये पर्सन इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट कैसे है, ये पर्सन इतना ज़्यादा खुश कैसे है, ये पर्सन इतना ज़्यादा पॉजिटिव कैसे है। तो ये जो सारे सिनेरियोज हैं, ये सारे जो चीज़ें हैं, जो जितनी भी पॉजिटिविटी यहाँ नज़र आ रही है ना, ये सारी पॉजिटिविटी, ये सारे सिनेरियोज कहीं ना कहीं आपको खुश, जो आप जहाँ खुश हो ना, ये पॉजिटिविटी, ये सिनेरियोज डेफिनेटली आपके हैं। और ये लोग जितने भी हैं इन सबको ये आपकी खुशियाँ 1% पसंद नहीं है। और जैसे धीरे धीरे ना आपको ये बात पता चल गई, पहले आपको ये बातें पता नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा है वैसे वैसे आपको ये बातें मालूम चल चुकी हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, कि लोगों का प्रोस्पेक्ट्स क्या है, कि लोगों की थॉट प्रोसेस आपको लेकर के क्या है। बट सच मानिए तो आपको जैसे इस सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप कहते हैं कि आई डोंट केयर, और लोगों को इसी से दिक्कत है, आपके इस बिहेवियर से लोगों को दिक्कत है। वो चाहते हैं कि आप हमेशा बेवकूफ़ बन के रहो, आप हमेशा मतलब देखो, आप अपने बिल्कुल मतलब ऐसे रहो कि बहुत अपने अंदर कॉन्फिडेंस ना जगा पाओ, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस ना जगा पाओ, ऐसी वाली बातों के लिए वो सोचते रहते हैं। अब आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन लोगों के मन में यही भावनाएं चलती हैं। जो भी लोग हैं वो यही चाहते हैं कि आप स्ट्रेसफुल लाइफ जिए, आप पॉजिटिव ना रह पाएँ, आप रोते रहे, आप एक कोने में परेशान होते रहे, आप कुछ ऐसे स्टेप उठा ले, बस मतलब दिखावा करो पर अंदर से खुश ना रहो। तो देखो कैसे करेगा दिखावा, ये सारी चीजें जो है ना वो नहीं हो सकती। आपके लिए बिना वजह का लोग बुरा बोलते रहते हैं, बिना वजह आपकी बुराई करते रहते, पीठ पीछे आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोलते रहते। और पता है आपने जैसे कभी इस चीज की बॉदर ही नहीं किया, आपने कभी ये बात को ध्यान ही नहीं दिया कि कौन क्या कहता है, ये इस पर फोकस है ही नहीं आपका, आप इस चीज़ पर फोकस नहीं करते। लेकिन आप उनकी गंदी मानसिकता को ये बात समझ चुके हो और आप इस चीज़ से बहुत दूर रहते हो। ये सारे लोग सिर्फ आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिक्कत क्या है, आप कहते हो आई डोंट केयर अबाउट यू नो। तो आपकी ये जो सिचुएशन है ना, ये वाली बात जब आप कहते हो कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम देख सकते हो और जलन फील कर सकते हो, जेलस फील कर सकते हो, क्योंकि वो कहीं भी होंगे, वो आपकी एक छोटी सी भी खुशी से वो उनको जलन हो रही है। तो वो कितने घटिया लोग हैं आपको पता है, और वो आपका पीस ऑफ माइंड खराब करने की खूब कोशिश कर रहे हैं। बट यू नो व्हाट, ये नहीं कर पा रहे। वो चाहते कि आप स्ट्रेसफुल लाइफ जीते रहो और जिसको वो देखें और मजे लें और ये करें वो करें। बट द थिंग इज दैट कि ये चीजें आप जी चुके हैं, आपको जितना कोने में जाके रोना था वो रो चुके हैं। अब आप इससे आगे बढ़ चुके हो, आपको ये लगता है कि देखो मुझे इस सबसे कोई
मैंने लेसन्स जो सीखे, अब मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने कभी किसी चीज़ पर ट्रस्ट नहीं किया, बिलीव नहीं किया, इतना ज़्यादा इस तरह से नहीं किया कि मैं तुम्हारे बगैर रह ना पाऊँ। अगर तुम मेरे दोस्त हो, अगर तुम मेरे फ्रेंड्स हो, तुम मेरे रिलेशन में हो या कुछ भी हो, तो मैं तुम्हारे बगैर ना रह पाऊँ, तो वो वाली बात है। मुझे लगता है कि इवन आपने अपने अपने रिश्ते को, अपने रिलेशन में, अपने पर्सन के बारे में भी ये चीज़ रखी है कि देखो ये पर्सन, क्योंकि ये ब्रेक थ्रू का कार्ड इसी चीज़ को दिखा रहा है कि आप हर उस लिमिटेशन से बाहर आ चुके हो जो भी आपको कंट्रोल कर रही थी, जो भी आपको जो दुखी देखना चाहते थे, जो भी आपके हेल्प नहीं कर रहे थे, जितने भी लोग थे वो उन सब के लिए ये आपका संदेश है। ये सब के लिए वो एक ऐसा खुली चुनौती है जिसको लेकर के ये परेशान है। अब आप अपने आप को आगे लेकर के जा रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो, आपको पता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और मुझे जीवन का ये मालूम है कि भाई कोई किसी का नहीं होता है, कोई किसी का सगा नहीं होता, कोई किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचता। आपकी पॉजिटिविटी देख कर लोग चिढ़ते गुड़ते रहते, तो इट्स ओके मैम, और चिढ़ाएंगे और जलाएंगे, कितना चिढ़ सकते हो, कितना जल सकते हो, क्योंकि आप तो पॉजिटिव हैं, रहेंगे। पॉजिटिव रहने में आपको कोई नहीं हरा सकता है। ये आपके अंदर क्या भाव है, इसको कौन चेंज कर सकता है सिवाय आपकी? ये आपका कंट्रोल है, इसको कोई नहीं चेंज कर सकता। इसको चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे जाना पड़ेगा। वो इंसान सिर्फ चेंज कर सकता है जो तुम्हें उतने ही लेवल पर प्यार करता हो, जिसने तुम्हें उसी लेवल पर समझा हो, जिसने उसी लेवल पर आपको अंडरस्टैंड किया हो। जब किसी व्यक्ति ने आपको उस लेवल पर अंडरस्टैंड ही नहीं किया, प्यार ही नहीं किया, समझा ही नहीं है, तो डेफिनेटली आप कभी भी किसी भी तरीके से ये चीज़ को फील नहीं कर पाओगे। यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और इस चेंज को, इस बदलाव को आप अपने अंदर फील कर रहे हो। और ये जो भी जितने हेटर्स हैं ना, जिनकी नज़र आपके ऊपर है, आप भी जानते हो कि ये हेटर्स जितने भी आपको सिर्फ देख रहे हैं, खुद कुछ कर नहीं सकते और आपको कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन जितना हो सकता है वो आपका लेग पुलिंग करना चाहते हैं, आपको नीचे गिराना चाहते हैं। बट आप भी बहुत सावधान हो, आपको भी पता है कि ये सब के सब एक जैसे हैं और आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। सबसे बड़ी बात है, ये ब्रेक थ्रू का कार्ड उनके मुंह पे तमाचा है, ये ब्रेक थ्रू उनके मुंह पे तमाचा है, करारा वाला, दैट्स व्हाट। और ये इसी से डरते हैं, ये इसी चीज़ से डरते हैं कि आप कभी पॉजिटिव सोच सकते थे। इनको लगता था आप अपने आप को हमेशा, ये अपने आप को सुपीरियर समझते रहेंगे, आप अपने आप को इन्फीरियर समझते रहो, ये वो सोचते हैं। बट वो सोचते रहे, इन्फीरियर और सुपीरियर बनना सोचने से होता है, आपकी थॉट प्रोसेस से होता है। वो आप हैं, आप सुपीरियर हैं, थे और हमेशा रहेंगे। किसी के कहने ना कहने से नहीं होता है, बस यही बात है। तो ये थॉट प्रोसेस के साथ में आपके ऊपर जो हेटर्स की नज़र है, उनसे बच के रहने की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली, क्योंकि आप जिनको भी अपना हितैषी समझ रहे हो, वो सारे हितैषी आपके बारे में उतना अच्छा नहीं सोच रहे हैं। अगर आप ऐसा कुछ भी सोच रहे हो तो सावधान हो जाने की ज़रूरत है आपको। और यहाँ पर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लिख दीजिए आई नो एवरीवन 1111, या मैं सबको जानता हूँ 1111 करके लिख करके आप इस पर अपना क्लेम कर सकते हैं रीडिंग पर। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। अगर आप अपना कुंडली दिखवाना चाहते हैं, वास्तु दिखवाना चाहते हैं, या न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, कुछ भी, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में मेरे दूसरे चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।